लेनी है ना, वो एक साइन वेव लेनी है जिसमें एक कुछ कांस्टेंट ऐड किया हुआ होगा। ठीक है, इसको स्प्रेडशीट पे भी बनाना है और ग्राफ पे भी बनाना है। तो यहाँ तो सिर्फ ग्राफ रीडिंग ही होगी ना, ठीक है ना, सिनेरियो 1 में। हाँ, सिनेरियो 1 में तो टाइम ग्राफ रीडिंग ही होगी, इसलिए कि वेलोसिटी का ग्राफ तो दिया हुआ है ना। ये सिर्फ रीडिंग है, बिल्कुल। और सिनेरियो 1 में रीडिंग है। यहाँ पे हमें उसे वहां पर स्प्रेडशीट से भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, स्प्रेडशीट से भी डिफरेंशिएट करके निकालेंगे, और साथ ही ये हम इधर से भी जियोजेब्रा से भी डिफरेंशिएट करके निकालेंगे, और दिखाएंगे कि जब इंटरवल कम होता जाता है तो वो एक दूसरे के करीब पहुंचते जाते हैं। ठीक है, यहाँ ये चीज ऐड करनी है आपने। ये कहाँ पे ऐड करनी है? यहाँ पे ऐड करनी है, यहाँ पे, ये यहाँ पे। ठीक है जी, ये इनको बता दें कि किस तरह करना है प्लीज। हाँ, ठीक है ना। ठीक है, ताहिर साहब बता देंगे, यानी ताहिर साहब मुझे बता देंगे। नहीं, ताहिर साहब को आप बता देना कि अच्छा, साइन, अच्छा कि स्प्रेडशीट वाला काम किस तरह करना है। हाँ, ठीक है, स्प्रेडशीट वाला काम उनको बता दें, उनसे करवा लें। ठीक है, ठीक ठीक का ठीक। मैं कर दूंगा। मैं स्क्रीन शेयर करूं? शोएब से करवा लेना स्क्रीन शेयर, फिर शोएब से ही मंगवा लीजिएगा, या आप कर लें, जैसे मर्जी कर लें। ठीक है जी, खुदा हाफिज। ओके सर। ओके जी सर। अब ये सुबह मुझे मिल जाए। ठीक। अच्छा सर, वो अशरफ साहब, मैंने ये मैक्सवेल वाली आपको ईमेल करी है कि वो मतलब न्यूमेरिकली मैंने ट्राई किया, लेकिन वो अभी तुम जरा उस पर और मैं टकरे मारता हूँ, मगर वो जो मैक्सवेल इक्वेशन है ना, जो पार्शियल वाली आपने जो है वो न्यूमेरिकली अभी मेरे से मैं अटेम्प्ट तो कर रहा हूँ अभी और मजीद, लेकिन अभी वो नहीं हो रही, कन्वर्ज नहीं हो रही। नहीं, मतलब अभी कि वो अभी ना करें, अभी अभी फिलहाल अच्छा इसकी नहीं करते हैं, यही बड़ी बात होगी। अच्छा, अभी ये वाला ये वाला कर लें अभी, हाँ, सिर्फ यही जो वाला। ताहिर साहब बताने लगे हैं। अच्छा ठीक है, ये 4 सिनेरियोज हैं, इसमें हमने डालनी है। ये पेपर हमारा फटाफट 2 दिन में तैयार हो जाएगा। चलिए ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी, ओके, ठीक है, ओके, हाफिज। जी ताहिर साहब। ये सर कह रहे थे कि वो इसमें तो बेसिकली स्टेप साइज लेना है और एक्स को लेना है, तो वो ये मुझे भूल गया बिल्कुल ही। न्यू कर लेता हूँ इधर से। नहीं, इसमें अपना वो अपने इक्वेशन कौन सी लेनी है, या डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी इस्तेमाल हो रही है? हम शुरू से कर लेते हैं ना, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये आ गया, और ये अभी क्या किया जाए? अभी तो असल में पहले एक्सेल है आपके पास? अच्छा, पहले एक्सेल एक्सेल है ना। ये असल में इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इंटरफेस में थोड़ा इसका इशू है। इसमें भी हो तो इसमें भी सकता है, ठीक है, लेकिन कर लेते हैं, जिधर इजीली हो जाएगा उधर कर लेते हैं। एक्सेल आ गया, और स्क्रीन स्विच। और आप सोते क्या 4 बजे था साहब? मैं लेट ही सोता हूँ, मैं जागता भी लेट ही हूँ। अच्छा वही बस, हाँ थोड़ा सा वो है ना। अच्छा, रात के खिलाड़ी हैं आप। जी, सुकून है ना, इंटरनेट भी सही है, मौसम भी सही हाँ है, सुकून है तो सही। अच्छा, हमने डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स वाला करना है। जी, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू एक्स। हाँ, इसको या तो एक्स ले लें या टी ले लेते हैं। अगर ये डी टी है ना तो फिर टी ले लेते हैं, क्योंकि फिर कंफ्यूजन होगी। या अगर ओरिजिनल इक्वेशन ही ये है तो मुझे नहीं पता है कि इसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ले लेते हैं। एक्स ले, हाँ तो इसमें अब ये जो पहला जो मैथ स्टेप पहले अशरफ साहब ने बताया है, जिसके इसको डी वाई को वाई टू माइनस वाई वन लिख देते हैं। वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू
y2 minus y1 is equal to x into dx x to dx ये या x आप, हाँ, या इसको आप x1 भी कर सकते हैं, x1 लिख लेंगे, वो खैर समझ में आया था, लेकिन x1 कर देंगे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक x1 into dx और into dx, और dx हमारा वो होगा जो स्टेप इंटरवल हम डिफाइन करेंगे। ठीक तो इसमें बेसिकली dx आप यहाँ लिख सकते हैं कि dx इज इक्वल टू आप कोई भी जो वैल्यू असाइन करेंगे 0.01 या 0.1 या जो भी आप देना चाहें वो असाइन कर दें आप। जी जी। अच्छा, अब इसको अभी इसी इक्वेशन को y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x1 इंटू 0.1 हो जाएगा और y1 उधर चलेगा। यानी बेसिकली इसको अगर हम लिखें तो y2 इज इक्वल टू, नेक्स्ट अगर आप उसमें थर्ड उसमें लिख लें y2 इज इक्वल टू फिर ये x1 इंटू डी एक्स, बल्कि x1 इंटू 0.1 और फिर ये प्लस y1 प्लस y1। चलिए, अच्छा इसमें पहले हम ये करते हैं कि फर्स्ट कॉलम अब नीचे आके x ले लेते हैं पहले कॉलम में, सिर्फ सिंपल x। और फिर नेक्स्ट कॉलम में जो है ना क्या लेंगे आप, x1 इंटू 0.1 कर लें, x1 इंटू 0.1। into 0.1 और अगला जो है ना ये y1, पहला ये y1 हो जाए ये वाला का, और फिर अगला y2। सही है जी। अच्छा, पहला इसमें ये होता है कि आपको इनिशियल कंडीशन भी देनी पड़ेगी ना कि हाँ एट एक्स इक्वल्स टू 0 y इज इक्वल टू क्या है, क्या लेते हैं आप। वो सर ने दी थी 0 पे 1 है एट एक्स इक्वल्स टू 0 y 1 है। जी। हाँ सही है, तो वो फिर आप इसमें हम ले सकते हैं मेरा ख्याल है x1। हाँ x1 0 ही होगा, तो ये पहला जो कॉलम है इसका आंसर 0 हो जाएगा, यानी कि जो इसका जवाब है वो 0 होगा। और y1 आपने बता दिया कि x इक्वल्स टू 0 पे y जो है वो 1 है, सही हो गया। और y2 इज इक्वल टू वो जो इक्वेशन आपने ऊपर बना दी है उसके हिसाब से जो भी आती है वो ऐड करके, यानी कि ये 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, y2 जो है वो 1 हो जाएगा। ये अच्छा सिर्फ y इनिशियल। हाँ, इधर और इसमें इसमें ये करें कि ये जो आपने dx इज इक्वल टू 0.1 लिखा है ना, इससे बेहतर है कि बी कॉलम में dx लिख लें खाली, और सी कॉलम में जो है ना वो 0.1 लिख लें। मतलब उससे हमें ये क्लियर है, हमें हमें तो पता है ना आपको और मुझे, यानी कि ये जो B1 सेल है ना, B1 सेल, इसमें सिर्फ dx लिख दें, B1 में सिर्फ dx, ठीक है इधर 0 1 कर दो और इधर 0, हाँ बिल्कुल, या ऐसे, हाँ ऐसे भी ठीक है, ठीक है अभी इसको उठा ताकि ले वो इसमें सेल से उठाए, हाँ सेल से उठाएगा ना तो फिर वो हमें तो ऑटो बाद में कर आसानी हो। नेक्स्ट स्टेप में हाँ, अभी अब इधर इसमें ये, तो इसमें हाँ इसको, ये किस तरह हाँ, चलेगा हाँ इसमें आप फॉर्मूला डाल दें। अच्छा ये +1 करना पड़ेगा इसे नहीं, इसको आपको करना है कि ये इज इक्वल टू, यानी कि इसे ये जो यहाँ पर इज इक्वल टू ये A7, A7 प्लस प्लस, और C1 इसमें करना है $C$1, $C$1। क्योंकि $C इसलिए ज़रूरी है कि वो फिर वो जब आप ड्रैग करते हैं ना तो फिर वो फिर अगले सेल उठाने शुरू कर देगा। डॉलर से ये होगा कि वो उसी सेल पे फिक्स रहेगा। तो चूंकि हमारा स्टेप साइज जो है ना वो तो फिक्स रखना है ना हमने 0.1, अच्छा तो 0 इसलिए हाँ बस $C$1, $C$1, नहीं $C$, हाँ बस एंटर करेंगे ना तो वहां से उठा लेगा बस। हाँ ठीक हो गया। और ये, हाँ इसमें अब उसने अब उसको वहीं से वो उठाने लगा। अब ये यहाँ पे x1 इसको मल्टीप्लाई करना ना इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस हाँ जी, ये आपको जो भी, हाँ ये तो आपको क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि लेकिन x1 जो है ना वो 0 है। हाँ सही है। लेकिन इधर x1 इसको मल्टीप्लाई बाय हाँ ठीक है तो लेकिन इधर क्या आएगा 0 क्यों आ रहा है
नहीं, वो आगे आगे जब करेंगे ठीक हो जाएगा सारा। अभी जब आगे वैल्यूज मिलेंगी ना उसको, तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। यानी कि अभी ये आपने किया है x1 इंटू 0.1। हाँ, इसको ये करें ना, इसको फॉर्मूला दे दें B7 मल्टीप्लाइड बाय $C$1, चूंकि इसमें भी आपका वही है ना, स्टेप साइज आपका फिक्स रहेगा। B7 मल्टीप्लाइड बाय $C$1। अब अभी तो वैसे भी ठीक नहीं आएगा, जब आप आगे वाले सेल पे वैल्यूज डालेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। अब y1 जो है आपका वो है, हाँ, इसको अब आप लिखें, ये जो इसको लिख लें इज इक्वल टू D7, क्योंकि जो y1 है वो प्रीवियसली जो प्रीवियस उसका जो y2 है वो नए उसका y1 हो जाएगा। ठीक। ठीक है ना, इज इक्वल टू D7 हो जाएगा ये। D8 डी हाँ, D8 इज इक्वल टू D7 हो जाएगा, D7। क्योंकि जो y1 आपका है ना वो, हो गया D7 का। और ये जो अब जो y2 आप निकालेंगे, इसमें वो जो फॉर्मूला आपने डाला है, बल्कि शायद डालना होगा, यानी कि इज इक्वल टू, दिस इसमें तो लिख दें मल्टीप्लाई इज इक्वल टू दिस सेल। नहीं, ये जो मल्टीप्लाई x1 इंटू 0.1 B8 प्लस C8, B8 प्लस C8, मेरा ख्याल है, आप चेक वेरीफाई कर लें आप। मेरा ख्याल है कि इज इक्वल टू B8 प्लस C8 हो जाएगा, बस सीधा सीधा। ये तो इसने तो ठीक निकाला, लेकिन इधर इसकी क्या वैल्यू देनी चाहिए? B7 को लिया इसने 0 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसने इधर से, तो ये तो फिर हर जगह 0 ही आएगा अगर हम इसे ले लेंगे तो। y2, नहीं, तीसरी वैल्यू देखें जरा। नहीं, वो भी देखे ना, वो क्योंकि ऊपर से उठा रहा है ना। अच्छा 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 अच्छा, इसमें एक, हाँ, ये है कि इज इक्वल टू x1 हमने जो लिख दिया ना, मेरा ख्याल है ये जो हमने इज इक्वल x1 लिख दिया ना ऊपर, ये इसको x रखते हैं, ये गड़बड़ हो रही है। इसको ये सिर्फ x है। ठीक हाँ, चूंकि जो x की करंट वैल्यू है ये उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक। शायद ये गलती कर रहे हैं हम। हाँ, मे बी ये इज तो इक्वल इस टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। दिस मल्टीप्लाई बाय $C$1 बना। अब जब आप आगे वाली वैल्यूज मेरा ख्याल है आएंगी, अब ये y2 जब ठीक करेंगे तब ठीक हो जाएंगी सारी values। नहीं होनी वो चाहिए। वेरीफाई, हो गया। नहीं, अच्छा, अब इसमें ये देख लेंगे जो आपने वो जो फॉर्मूला इसी में सही करना था ना, और y1 वाले में तो नहीं कुछ करना था, ठीक? इधर तो y1 वाले में तो हमें सिर्फ अच्छा, y1 इस वाला वाले तो में D7 है ना, ये वो तो D7 उठा रहे हैं। हाँ, ठीक हो गया, ठीक हो वो गया, तो ठीक ठीक हो बता रहा है। गया। हाँ, ठीक ठीक। लेकिन क्या ये फार्मूला ठीक है जो आपने इधर लगा दिया? इज इक्वल टू A8। हाँ, ये चूंकि जो x की वैल्यू है ना वो उसी पे ले रहा है ये। हाँ, ये असल में अगर आप dy/dx इज इक्वल टू x को एक्चुअल जो जेब्रा में करेंगे ना, वो क्या देगा, उससे पता चल जाएगा ना कि ये ठीक दे रहा है कि नहीं दे रहा। ठीक है। अच्छा, ये करना पड़ेगा जियोजेब्रा पे। क्या लिखें जियोजेब्रा पे? ODE सॉल्व। सॉल्व सॉल्व जो जेब्रा पे यही कर देना कि सॉल्व ओडी, और फिर जी उसको सिर्फ एक्स कर दें। सॉल्व ओडी और फिर ब्रैकेट में एक्स, बस। ठीक, आ गया वो। ये इधर से ये क्या, अब ये जो शक्ल बनती है ये हमें चेक करना होगा कि ये एक्सेल वाली फाइल भी यही बना रही है या फर्क बना रही है। हो सकता है असल में ये, इधर इसको एक लगाते हैं, पॉइंटर ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं। अच्छा, ये क्या है? ये पॉइंट जो है 1.77 पे, ये 1 पे क्या इसकी वैल्यू है? 1 पे इसकी 0.5 वैल्यू है। हमारी एक्सेल वाली शीट पे क्या वैल्यू है ये 1 की? इसने एक्सेल वाली पे तो दी कोई नहीं वैल्यू।
कुछ हम गलती कर रहे हैं इधर। अच्छा, इसने ये बना दिया ना, ये उसका एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बन गया ना शायद। हाँ, सॉल्व डीई में इसने ये बना दिया। अच्छा, एक्स स्क्वायर हाफ। नहीं, ये दिखाइएगा सॉल्व ओडी वाली जो जगह आपने लिखी है। सॉरी, तो मुझे इसमें सॉल्व डीई एक्स। अच्छा, एक मिनट। हाँ सॉरी, मेरी स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा। सॉल्व ओडी एक्स। एक्स। हाँ हाँ, सही सही। हाँ, ये तो यही है। तो इसको यानी कि इस तरह का वो आना चाहिए इसका। हाँ, कोई गड़बड़ हो रही है, ठीक है। एक्सेल पे आइएगा ताहिर भाई। एक्सेल पे आ गया मैं। इसको फिर ये करते हैं कि इसको ना, असल में हमने dx लिया ना इसको। एक्सेल आ गई शीट। जी। अच्छा, इधर मेरी अभी स्क्रीन। मुझे ये हाँ, आ गई, मुझे ये ठीक है। लगता है कि इस इधर कोई गलती हम कर रहे हैं। अच्छा, ये बी वाले कॉलम में ना हमने डी कोई। वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, और फिर डी वाई वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स। असल इसको dx को अगर हम x2 माइनस x1 लिखें dx, लेकिन फिर वो असल में dx को हमने डिफाइन कर लेते हैं ना हम, तो इंटरवल है वो। तो वो तो ठीक है। अब ये है उस तरह के जो x पहली वैल्यू देखते हैं, नोट करते हैं कि एट x इक्वल टू 0 आपने बताया कि y जो है वो 1 है। जी। एट x इक्वल टू 0 y 1 है, तो y 1। और ये जो पहला कॉलम है ये वाला, इंटू 0, ये तो 0 हो गया, प्लस y 1। तो y 2 तो ठीक है। अब जब सेकेंड वैल्यू ऑफ x 0.1 है, तो फिर उसमें 0.1 मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स हो गया, ठीक हो गया, प्लस। ये एक्सेल में प्लॉट कर लेते हैं आप ग्राफ, उसको बना के देख लेते हैं ना क्या बनाता है ये। चलें ये कर लेता हूँ। हमें ये और ये करना दो प्लॉट। नहीं, एक्स वाला कॉलम और वाई 2 वाला खाली। मतलब हो सकता है हमें अभी देखने में लग रहा है कि गलत है, लेकिन वो ठीक बना रहा है। हाँ, ये भी हो सकता है। लेकिन एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो जरा वैसा होना चाहिए बात। असल में ये देखेंगे एट एक्स इक्वल्स टू 0 वाई 1 नहीं होता, देखे ना। अगर आप जो जेब्रा वाले कर्व पे आए ना, तो आप नोट करेंगे कि एट एक्स इक्वल्स टू 0 वाई 0 होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। जी। हाँ, सिवाय लेकिन सिवाय इसके कि जो वाई इंटरसेप्ट, अगर आप वो जो वाई इंटरसेप्ट है ना, अगर वो 1 हो ना। अच्छा, ये मैं शेयर करता हूँ। हम कुछ इधर गलती कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम दोनों ठीक है, ठीक ठीक ही हैं कुछ। ये देखें, ये इसने ऐसे किया है ड्रा, ऐसे। नहीं, देखे ना आप, इनिशियल वैल्यू गलत हम ले रहे हैं ना, देखें इस ग्राफ को, देखें ना आप, तो इसमें एट एक्स इक्वल्स टू 0 वाई 0 है। हाँ ठीक है जी, ना। ये तो फिर इस चीज को जब आप एक्सेल में करेंगे ना, तो वो शायद ठीक हो जाएगी खुद ही। हमने इनिशियल वैल्यू जो ली ना वो गलत ले रहे हैं, मेरा ख्याल है। नहीं। एक्सेल में अगर आके हैं। लेकिन वो हमने हमने जो सोल्यूशन निकाला, फिर वो उधर से एक से शुरू होकर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होनी चाहिए उसमें, लेकिन उसमें वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है नहीं। वो सीधी किसमें? लाइन बढ़िया। हाँ, ये तो सीधी लाइन आ रही है ना। हाँ, ये तो नहीं, तो मसला। सीधी लाइन इसलिए आ रही है कि हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो ले रहे हैं ना, वो गलत ले रहे हैं ना। अगर आप ये जो जब ये जो जबरा ने जो सॉल्व किया ना, इसमें आप देखें एट एक्स इक्वल टू 0 वाई इज इक्वल टू 0 है। तो ये वैल्यू जब आप यूज करेंगे ना उधर एक्सेल में,
फिर ये मेरा ख्याल है ठीक हो जाएगा मामला। फिर तो मेरे ख्याल में एक और मामला ट्राई करें। आगे ही नहीं बढ़ेगा, लेकिन नहीं, आपके ख्याल से क्या होगा? मेरे ख्याल में मामला फिर आगे नहीं बढ़ेगा, 0 तक ही रहेगा। ना ना लेकिन ना ना, यही तो बात है, लेकिन यही तो मजेदार है। चले देखते हैं क्या क्या करूं, किसको इसको 0 कर दूं। इसको जीरो कर लेंगे। और ये y2 वाले में आपने डाला हुआ होगा ना फॉर्मूला, या कोई फॉर्मूला नहीं डाला हुआ? ये वाला, ये आएगी वैल्यू। 0 × 0, हाँ ये तो जीरो ही आएगी, ठीक हो गया। अब सेकंड वाले पे ये जो पहला कॉलम है ये तो ठीक आ गया। y1 जो है वो उसका उठाएगा, और y2 में आपने फॉर्मूला क्या डाला हुआ है? ये जो y2 में सेकंड तो सेल। b8 + c8। अच्छा, इन दोनों को ऐड कर दिया बस, ठीक है। जी तो देखे ना, ये बढ़ गया ना, एक एक वैल्यू बढ़ गई ना। हाँ, वो बढ़ तो गई है, लेकिन ये अब अब एक दफा इसको वो हाँ, इसको ड्रैग करे ना एक दफा, फिर मेरा इस ख्याल है वाले इसको ये जो नहीं नहीं, 0.01 वाले को, क्योंकि जीरो वाले में तो फॉर्मूला ही कोई नहीं है। इधर। ये जो D8 है ना, D8 वाले को कॉपी करें नीचे। हाँ, ये तो कर मतलब लिया। नहीं, अगर आपने D7, ये जो D8 है ना, इसको पकड़ के फिर ड्रैग करें नीचे। D8 पे ना, पहले D8 पे आ जाए, सिर्फ D8 पे, ठीक। नहीं इससे नीचे वाला D8। हाँ, अब इसको ड्रैग करें। वो तो ऑटो ड्रैग हो नहीं, गया, वो तो ऑटो हो गया, वो अच्छा इसको हो ड्रैग गया, ठीक है। ऑटो है। लेकिन वो सीधी लाइन लगा रहा है, उसमें कुछ भी नहीं है। ये देखें, ये तो ऑटो हो जाता है। तो वो वो मैंने ये प्लॉट करके जियोजेब्रा में देख लिया, सीधी लाइन लगा रहा है। इस जगह हमने को मसला कर रहे हैं, इस जगह कोई हम गलत कर रहे हैं काम, मुझे ये लग रहा है। y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 इक्वल्स टू x, और फिर x इंटू dx को हमने चूंकि फिक्स लेना है, वो तो स्टैम्प इंटरवल है। x स्टेप तो ठीक हो गया, प्लस भी ठीक हो गया, लेकिन ये y2 जो x1 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये समझ नहीं आ रही इसकी। नहीं, हमने फॉर्मूला ये जैसे b9 मल्टीप्लाइड बाय ये हो गया, तो b9 हम जो ले रहे हैं ना, हाँ इसमें कुछ, हाँ हाँ यही तो गड़बड़ हो रहा है। जी बताएं। हम B9 उठा रहे हैं ना, हमने ये साइड वैल्यू उठानी है। यानी कि ये जहाँ आप अभी हैं ना, जहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें इसमें A10 मल्टीप्लाइड बाय $C$1 होना चाहिए, क्योंकि चलें। उसमें x की वैल्यू उठानी है। हाँ, हमने तो वो पिछला वो गलत कर दिया था ना, ये गलत कर रहे हैं, पकड़ लिया आपने। हाँ, इसमें लिखना है आपने, इसमें आपने ठीक लिखा है, अब इसको सिर्फ ड्रैग करना है। हाँ, ये A8 ठीक है। अभी इसका जो है ना, इसका जो फॉर्मूला है, इसको सब पे ड्रैग कर दे नीचे। यानी कि इसको, हाँ बस इसको B8 को पकड़ के नीचे ले। हाँ, देखा ना, अच्छा। सही पकड़ा आपने। हाँ, बस अब नहीं, ये इंशाल्लाह वही होगा, मेरा ख्याल है वही बनेगा। हो सकता है। अब आ गया मैं इधर, हाँ हो गया। यस, हो ये गया ना। तो जादू हो गया। ये तो असल में ये यूलर मेथड का यही तो सबसे ये आप खूबसूरत जादू है। क्या कर रहे हैं, जादू हो गया ये तो। कमाल की बात है यार, हाँ। वाकई ये में। ये ड्रैग हो जाएगा, ये दोनों, कौन से? ये दोनों ड्रैग हाँ, हो जाएगा। इसमें भी ड्रैग हो जाते हैं, जी जी। नहीं ऐसे। नहीं, ऐसे तो इसमें अगर आपने फॉर्मूला डाला है ना, फिर हो जाएगा। आपने तो, हाँ अगर आप फॉर्मूला डालेंगे ना, जैसे एक्सेल में आपने एक सेल में फॉर्मूला डाला ना, और फिर आपने ड्रैग किया, फिर हो जाएगा। ठीक। चले, शुक्र है। मैं तो समझ रहा था अशरफ साहब कह रहे हैं कि वो ये मैक्सवेल वाली जो है ना, बड़ी खतरनाक की क्वेश्चन है, उसको मैंने ये ट्राई किया है इस तरह। चले, इसको मैं आगे थोड़ा सा करके सेंड कर देता हूँ, फिर बाकी कल डिस्कस कर अच्छा, लेते हैं। चले ठीक हो गया, चले, चलो थैंक जबरदस्त। थैंक यू। नहीं नहीं नहीं, कोई मसला नहीं था, सब हाजिर हाजिर। ओके, चले, सलाम। ओके जी, थैंक यू, खुदा हाफिज़, बस।